तो दूसरे को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो दल नहीं बचा है, कभी ललटेन पकड़ के लटकते हैं, कभी कमल के फूल को बैठते पकड़ते। तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर एमएलए एमपी बनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। प्रशांत किशोर ने एक आड़े हाथों राजद, भाजपा और जदयू पर हमला बोल दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही एमएलए और एमपी बनते हैं। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार का तो दल ही नहीं बचा हुआ है, कभी लालटेन पर झूलते हैं तो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। 10 वर्ष में हमने अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा पार्टी जीत गया, जो जीत गया वो जीत के चला गया। हम ये कह रहे हैं कि इस बात को मान लीजिए कि सबने काम किया। मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ 40 वर्ष बिहार में बहुत काम कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोगों को आवाज मिल गई। ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने अपने राज में बिहार का विकास कर दिया, सुशासन ले आए। लेकिन अगर सबका बात सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। इसको तो कोई नहीं झुठला सकता है। हम लोग देश में सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं। अगर 40 वर्ष में ये दशा नहीं सुधरा तो इस रास्ते पर चल के तो अगले 40 वर्ष में भी सुधरने वाला नहीं है। जिसको चुनना है चुन दीजिए, जिस पार्टी को जिताना है जिताइए, जिसको हराना है हरा दीजिए, आपका दशा नहीं सुधर सकता है। बिहार में देखिए 5 वर्ष कोई ऐसा आदमी नहीं है बिहार में, लोगों को और कुछ आए चाहे नहीं, राजनीति खूब आती है। यहाँ के बच्चा जहाँ 4 गो लड़का को बैठा दीजिएगा, दिन भर में आपको पूरा देश दुनिया का राजनीति समझा देगा। लेकिन जिस दिन वोट होगा तो बिहार में वोट के दिन आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात याद है कि हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, उसी को वोट देंगे। जो जात से बच गया उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आपको याद होगा 2019 में आप तय किए थे कि अब की भाजपा के विधायक मंत्री को वोट नहीं देंगे, एमपी को। पहले पुलवामा हो गया तो सब आदमी जाके भाजपा को दे दिया। कोई अगर वोट नहीं दे रहा है तो उसका पड़ोसी कह रहा है, घर वाला, कि जब पुलवामा हो गई, पाकिस्तान हो गई, तो है गली गली में पड़ल बड़ा, ऊपर देखा, ऊपर सब ऊपर देख के मोदी जी को वोट दे दिया। जो जात से बच गया, धर्म से बच गया, उसके पास तीसरा बीमारी है जंगल राज का भय। बहुत आदमी बिहार में कहता है कुछ हो जाए, लालू यादव का सरकार नहीं बनना चाहिए। तो कल तक विधायक जी को गाली दे रहा था, लेकिन चुनाव आएगा तो कहेगा ना रे बाप, ललटेन आने वाला है, जल्दी उसके विरोध में भाजपा को दबाओ। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाए, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में भैया बचा के, बिहार में तो दूसरे को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो दल नहीं बचा है, कभी ललटेन पकड़ के लटकते हैं, कभी कमल के फूल को बैठते पकड़ते। तो मुसलमान कह रहा है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते, चाहे लालू जी का ललटेने है, इसी को दिया जाए। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, इसी 4 चीज पर हम वोट पड़ रहा है। आपको पता है, हमको पता है, तो सब नेता और दल भी जानता है कि बिहार का जनता कितनो बात कर ले, कितनो चिल्ला ले, कितनो हल्ला कर ले, रोके गा के गरिया के वोटवा इसी 4 चीज पर देगा। तो काहे के लिए आपका काम करे? तो जब तक ये आदत सुधरेगी नहीं, तब तक बिहार नहीं सुधर सकता। पिछले 30 वर्ष में चाहे जिस दल से बने हों, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, भाजपा, सभी के एमएलए एमपी का अगर आप सूची बनाइएगा
तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर एमएलए एमपी बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि लालू जी के पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन अगर भाजपा को उठा के बिहार में देखिए, सम्राट चौधरी जी उनके अध्यक्ष हैं, इनके बाबूजी सपनी चौधरी कांग्रेस में मंत्री विधायक थे, फिर लालू जी का दौर आया तो उसमें भी मंत्री विधायक थे, नीतीश का दौर आया तो उसमें भी मंत्री विधायक थे, जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी मंत्री बने, और आज अगर भाजपा का दौर लोगों को दिख रहा है तो उसमें भी उन्हीं के घर का लड़का प्रदेश अध्यक्ष बना है। कोई सामान्य कुशवाहा वर्ग का लड़का भाजपा का अध्यक्ष नहीं बना है। और ये हर विधानसभा में मैंने देखा है, दल का है चाहे कोई भी हो, वही 4-5 परिवार हैं जो घूम फिर के वहां पर मंत्री विधायक बनते हैं। आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, एक ही परिवार के आदमी पिछले 30 साल से यहाँ सांसद बन रहे हैं, और आप लोग तो सब पत्रकार प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी वोट दे रहे हैं, सब दे रहा है वो, तो क्यों दूसरे को कह रहे हैं कि भैया गलती वोट दे रहा है? आपको मालूम है कि वो आदमी काम नहीं कर रहा है, फिर भी जाकर वोट दीजिएगा। जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक आपने यहाँ पर इनके बाबूजी को, इन सांसद के महोदय के बाबूजी को आपने पहले जिताया आरजेडी के नाम पर, फिर आपने उनको जिताया जदयू से, अब उसी परिवार के आदमी को आप भाजपा से जिता रहे। कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। आगे भी अगर वो कल दलचुरा से जीत जाए तो उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? पटना में जो बैठक हुई तो यहाँ लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसके संयोजक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसी का नामकरण नीतीश बाबू करेंगे। अरे इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है अब, और क्यों पूछेगा? मान लीजिए इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार उसमें क्या ऐसा कर देंगे कि सब लोग इनको मान लेगा? तेजस्वी यादव खड़ा होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, कोई पूछने वाला नहीं। भाई तुम्हारे सांसद है कितने? 543 के लोकसभा में आरजेडी के 0 सांसद हैं, और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। तो ये तो ऐसे हो गया कि हम यहां से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अरे अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। ये बड़बोले लोग हैं, आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। कहता है देश का प्रधानमंत्री कौन है। भाई तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम पहले 5 को सांसद अपना जिता लो, उसके बाद में बताओगे कि कौन होगा नहीं होगा। और नीतीश कुमार का तो लोकसभा अभी चुनाव होगा, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं, इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। उनकी राजनीति का ये अंतिम दौर है, कहानी खत्म। लोकसभा चुनाव तक जितना चलना है चला लीजिए। उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद, उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। उनके दल का विघटन होना ही होना है लोकसभा चुनाव तक, जितना चलना है चल लेने दीजिए।